आप देखिए तो 4 साल की बच्ची से लेकर के बड़ी उम्र की महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। पितृसत्तात्मक सोच बढ़ती जा रही है, बलात्कारियों के मनोबल बढ़ता जा रहा है। मतलब अडानी अंबानी के हित में गरीबों के घर के बत्ती बुझाने का काम सरकार कर रही है। जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने रेप किया, जिन लोगों ने हरास किया, उन लोगों को बचाया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर केस ठोक दिया गया, उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। और जीएस कैश जो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो विशाखा गाइडलाइंस के बाद बना था। 50-50 हज़ार रिश्वत लेते हैं, जिसके घर मकान है उनको आवास दिए जाते हैं। मैं लखनऊ से आई हूँ, मेरा गैंगरेप हुआ है, मेरा शारीरिक शोषण हुआ है। पुलिस मेरी कोई सहायता नहीं कर रही है, पुलिस विपक्षियों का ही साथ दे रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ के चारबाग में हूँ और पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में ये महिलाएं बैठी हुई हैं। सभी ने मार्च निकाला था विधानसभा तक, लेकिन यहाँ पर पीछे आप जो तस्वीरें देखेंगे तो ये तमाम जो पुलिस बल जो मौजूद है इन सभी ने रोक लिया। लगातार महिला उत्पीड़न को लेकर के आवाज़ बुलंद होती रही, लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर तो महिलाएं फिर सड़कों पर हैं। महिला उत्पीड़न के नाम पे सरकार दावे बड़े करती रही, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप हकीकत जो देखते हैं चैनलों पर उससे भी परे यहाँ पर बातें हो रही हैं। और बड़ी बात यह है कि सरकार दावा तो काफ़ी कुछ कर जाती है, लेकिन ग्राउंड स्तर की जो रियलिटी होती है वो यही रियलिटी है। महिलाएं बैठी तो हैं लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। यहाँ से कुछ ही दूर पे रविंद्रालय में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी सुध लेने के लिए अभी न सरकार का कोई मंत्री आया है न एडमिनिस्ट्रेशन का कोई, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन इनको रोकने के लिए मजबूती से खड़ा है। हम कोशिश करेंगे और समझेंगे कि समस्याएं क्या रही और किन मुद्दों पर आज यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, नाम क्या हुआ? कृष्णा अधिकारी। कहाँ से आई हुई हैं? लखीमपुर खीरी से। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैम, बात करें यहाँ पे तमाम महिलाओं को मैं देख पा रहा हूँ, अलग अलग बैनर हैं। बड़ी समस्याएं क्या हैं जिनको लेकर के आप यहाँ पे आई हैं? आज उत्तर प्रदेश बलात्कार का प्रदेश बनता जा रहा है। आप देखिए तो 4 साल की बच्ची से लेकर के बड़ी उम्र की महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। चाहे महिला पुलिस की वर्दी में हो या स्कूल की यूनिफॉर्म में, चाहे वो घरेलू महिला हो या कहीं भी कार्य क्षेत्र में काम करती हो, उनके साथ हत्या, बलात्कार और तमाम तरह की हिंसा की घटनाएं घटित हो रही हैं। और ये सरकार बुलडोजर राज चला रही है, बलात्कारियों को छूट दे रही है। IIT के जो बलात्कारी हैं उनको छूट दिया और राम रहीम से लेकर के तमाम सारे गैंग रेपिस्टों को उन्होंने छूट दिया। बलात्कारियों को फूल मालाएं पहना के उन्होंने स्वागत किया। यही वो वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पितृसत्तात्मक सोच बढ़ती जा रही है, बलात्कारियों के मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो हम इसके खिलाफ आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रश्न को लेकर के प्रदेश के कोने कोने से महिलाएं एकत्रित हुई हैं। और आप जानते हैं कि महिलाओं के साथ जो आज मजाक किया जा रहा है, कहीं स्मार्ट मीटर लगाई जा रही हैं, जब दिन के उजाले में महिला सुरक्षित नहीं है, जब बीच बाजार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो अंधेरे घर में महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं? तो स्मार्ट मीटर लगाना मतलब अडानी अंबानी के हित में गरीबों के घर के बत्ती बुझाने का काम सरकार कर रही है। और तमाम सारे जो गरीब लोग हैं, कहीं पर औद्योगिकरण के नाम पर, कहीं डूब क्षेत्र के नाम पर, कहीं वनीकरण के नाम पर आज ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है गरीबों को, किसानों को, और भारी मात्रा में भूमि अधिग्रहण कर अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। तो हम गरीबों के बेदखली के खिलाफ, हम गरीबों को ज़मीन से उजाड़ने के खिलाफ हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि किसानों को, मजदूरों को सुरक्षा दिया जाए और जिससे कि महिलाएं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपनी जीविका की सुरक्षा की गारंटी कर सके। इन्हीं सभी मुद्दों को लेके आज हम यहाँ पर विधानसभा मार्च का आयोजन किया था। लेकिन देखिए, विधानसभा मार्च का आयोजन तो कर दिया मैम आप लोगों ने, लेकिन यहीं पर आपको रोक लिया गया, आगे तो जाने नहीं दिया जा रहा।
देखिए, ये तो हमने देखा है कि योगी सरकार में पैटर्न बन गया है कि कोई भी धरना, कोई भी प्रदर्शन होने नहीं देना चाहते हैं, एकदम रोक लेते हैं, लोगों को डिटेन कर लेते हैं। हमें भी यहाँ पे रोक लिया गया, पूरा मार्च करने नहीं दिया गया। और हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रदेश में बलात्कार की, यौन हिंसा की घटनाएं होती आ रही हैं, इतनी घटनाएं होती आ रही हैं, और बीजेपी सरकार उन आरोपियों का, जो परपिट्रेटर्स है, उनको बचाती है। हमने देखा IIT BHU में एक रेप की घटना होती है और उसमें जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ ही FIR हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने रेप किया, जिन लोगों ने हरास किया, उन लोगों को बचाया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना लंबा प्रोटेस्ट करने के बाद भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर केस ठोक दिया गया, उनके ऊपर FIR कर दी गई, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। और GS कैश जो यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो विशाखा गाइडलाइंस के बाद बना था, तो वो यूनिवर्सिटी से हटाया जा रहा है। पपेट ICC को लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ICC में स्टूडेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, और जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो उसमें अपने हिसाब से प्रशासन अपनी चलाता है। आप कहाँ से आए चाची? नगर मजदूर बस्ती से रहे, हजारा चंदिया से। काहे चली आई यहाँ पर, क्या बात हो गई? नदी में हम लोग हैं, कटान है, बंद नहीं लग रहा है ना, कहीं हम लोग के जमीन में लगा, हम लोग इतना इतना पानी में रहते हैं। हम लोग का छत भी नहीं है कि छत पर, दूसरे छत पर भागते हैं, परिवार लेके, बच्चे लेके, क्या करें? यहाँ पे कुछ दूर पे मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी हैं, कोई आया उधर से भी? कोई नहीं, कोई सुनने नहीं आया? नहीं। ये पुलिस वाले चाचा लोग खड़े, क्या कहते हैं? ये लोग रोक रहे हैं कि हम लोग को जाने थे, वहाँ जहाँ हम लोग को जाना था रैली में, वहाँ से बंद लगा दिए लोग कि नहीं, उधर नहीं बढ़ पाएंगे, रोड ही में जो कर लेंगे। तो कहाँ जा रही थी रैली पर? यही जा रहे हैं, लखनऊ में जा रहे थे, और कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ में तो हैं आप? अरे लखनऊ में तो भाई यहाँ तो है। विधानसभा जा रहे थे, विधानसभा में आए थे हम लोग। विधानसभा जा रही थी? तो अभी तो रोक लिया गया, आगे क्या प्लानिंग कर रही हैं? आगे क्या है, अब यहाँ नहीं जाने देंगे, यहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं यहीं पे। तो यहीं बैठे रहेंगे जब तक सुनवाई नहीं होगा, जब तक ज्ञापन नहीं देगा, जब तक हमारा मांग के नहीं पूरा करेगा, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते रहेंगे। हमारा राहु नगर मजदूर बस्ती में सालों साल हमारा गांव कट रहा है, कोई मुख्यमंत्री। कहाँ से आई हैं पहले बता? जिला पीलीभीत से, हजारा बंगाली कॉलोनी। हमारा गांव राहु नगर मजदूर बस्ती है। और वहाँ क्या समस्या हो गई? वहाँ हम लोग 100 दिन 2 महीने हम लोग भूख हड़ताल किए बंगाली कॉलोनी चंदिया हजारा में। वह सांसद दिया कि हम लोग ठोकर बांध बनवाएंगे, चैनल मशीन लगवाएंगे। आज तक ले प्रशासन हमारा कोई काम नहीं सुना। उसके बाद अगले दिन धरना दे चुके हैं आप लोग? अगले अभी धरना हमारा चल रहा है राहु नगर मजदूर बस्ती में। आज 5 तारीख से शुरू हुआ है, आज 24 तारीख है, भूख हड़ताल चल रहा है। अभी तक कोई शासन प्रशासन हम लोग को देखने नहीं गया कि कैसा भूख हड़ताल चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। अभी तक कोई नहीं सुनवाई हुआ है। झूठा आश्वासन दिया कि हम चैनल मशीन लगाएंगे, उधर ठोकर बंद बनवाएंगे। आज तक लोग कोई योगी और मोदी कोई हमारा कोई प्रशासन नहीं सुना, कोई मुख्यमंत्री, कोई अधिकारी, कोई हमारा सुनने नहीं गया। हमारा यही मांग है, हमारा ठोकर चैनल और बांध बनवाएगा तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम योगी मोदी के लड़ते रहेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। प्रदर्शन तो आप लोग लंबे समय से करती रही, यहाँ पर बैठी, लेकिन सुनवाई के लिए तो कोई आ नहीं रहा है। क्या आएगा इस सरकार में? क्या सुनाई है? भगा देते हैं, अधिकारी भी हैं, कोई गरीब की सुनाई नहीं करते हैं। आवास के लिए जाते हैं तो अधिकारी पैसे वालों को आवास देते हैं, 50-50 हज़ार रिश्वत लेते हैं। जिसके घर मकान है उनको आवास दिए जाते हैं। मैंने उरई के लिए इतनी अप्लाई की, पूर्व अध्यक्ष जिलाधिकारी मन्नान अख्तर जो थे, उन्होंने हमारे 2020 में आवास के लिए आदेश कर गए थे। जिन लड़कियों के मुकदमे चल रहे हैं, मीटिंग पीरियड में उन्होंने हमारे आवास के लिए आदेश कर दिया। लेकिन डूडा विभाग से अधिकारी जो फोन करते हैं वो कहते कहीं कदौरा ले लो, कहीं कोटरा ले लो, लेकिन उरई के लिए डूडा कॉलोनी नहीं देते हैं। कहाँ से आई है? मैं उरई से, जालौन जिला। आप कहाँ से आई है? मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरा गैंगरेप हुआ है, मेरा शारीरिक शोषण हुआ है। पुलिस मेरी कोई सहायता नहीं कर रही है, पुलिस विपक्षियों का ही साथ दे रही है। कौन सा थाना हुआ आपका? महंगवा थाना। और जिला कौन सा है? जिला लखनऊ है। तो आपने शिकायत करी इसकी? शिकायत करी है, एक को जेल भेज दिया है। उसके बाद मुझे कंटिन्यूअसली परेशान कर रही है।
बाकी और लोगों को जेल नहीं भेजा गया है अभी। और जहाँ पर मुझे बंधक बना के रखा गया था अपहरण करके, वहाँ को किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जबकि वहाँ से उनके माता पिता लगातार सारे सबूत हटा रही है। मैं पुलिस को बता भी चुकी हूँ, उसके बाद भी पुलिस किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रही है। आज की डेट में वीडियो बना के लाई है वहाँ से। मुर्गी फार्म बताइएगा। वो मुझे जंगल में मुर्गी फार्म में सिंहपुर में जो कि है स्थित, वहाँ पे मुझे बांध करके रखता था। वहाँ पे दारू शराब आए दिन पार्टियाँ चलती थी, नशे की सुइयाँ देता था। अब मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि मुझे कानूनी व्यवस्था की सुरक्षा दी जाए, वरना मैं कभी भी मारी जा सकती हूँ। मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को हर तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? बारात फार्म से। क्या समस्या हो गई? साहेब आज हमने 20 बरिस का खेती करत रही, 3 साल से चना गेहुआ जोता था, अब मारा था, गरियावा था, हमने का खेत मुर्गत मड़ाई फूक दे था चना गेहुआ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा जवंती है। क्या समस्या हो गई? हमारा लड़की के ने हमारे दामाद शादी करी साहब गुरूर में, जब रोबरा है पजरे। हमारे लड़की 3 नवनी गई, चौथा में नहीं, खटिया में बांध का मतारी बेटवा। कौन सा जिला हुआ आपका? हमारा सोनभद्र जिला है। थाना कौन सा हुआ? कर्मा। नाम क्या है? हमारा जवंती। तो समस्या आप बताएं क्या है पूरी? तो समस्या यह है जो हम जब गए थे वो बड़ा थाने, वहाँ कहीं गुरूर का गोबरे है, तो कहे जे दरोगा यशो साहब कहाँ, बड़े दरोगा कहाँ जा रहे, जाओ तुम्हारा हथियारों का बोला लड़की की दवा सुनवाई नहीं हो रही। नहीं सुनवाई हमारा नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? उदय नारायण। कहाँ से आए हैं? पचोखड़ से। तो क्या समस्या हो गई, यहाँ क्यों आ गए? गाजीपुर जिले, गांव पचोखड़, थाना दिलदार नगर के मैं मूल निवासी हूँ। मेरा यही है कि मैं तो पहला प्रथम है कि जो बिजली के बिल से हम लोग ने परेशान है। दूसरी बात है गैस सिलेंडर से परेशान है, उसका भी दाम बढ़ता जा रहा है। दूसरे में मैं एक बहुत बड़ा मरीज आदमी हूँ, जो कि हमारा दवाई नहीं हो रही, कोई नहीं दवाई नहीं हो रही है। 300 तो रुपये। आप ये देख रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम मजदूर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद थे। राजधानी लखनऊ में एक मार्च निकालने वाले थे विधानसभा तक, लेकिन बड़ी बात ये यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ, जिसके कारण ये मार्च नहीं निकल पाई। लेकिन तमाम सारी समस्याएं महिला उत्पीड़न को लेकर के थी, कईयों की ज़मीनें तक हड़प ली गई। महिलाओं से मैंने बात की तो यहाँ पर गैंगरेप जैसी घटनाओं से भी ग्रसित महिलाएं यहाँ पर थी। अब बड़ी बात ये, प्रशासन लगातार बड़ी बात तो करता है, लेकिन ग्राउंड स्तर की रियलिटी यही है कि महिला उत्पीड़न को लेकर के सरकार जिस तरीके से काम करने की बात करती है वो काम कर नहीं पाई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ करती है। जो खबर चली उस पर किस तरीके का एक्शन लिया जाता है, क्या इसी तरीके से हीला हवाली करके छोड़ दिया जाएगा या फिर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।